नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। यह हमारी सीरीज बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर है और इस सीरीज में हमने परसेंटेज के पार्ट 1 को कंप्लीट किया। अब ये हमारा परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम सीखेंगे कि किसी संख्या को अगर कुछ परसेंट बढ़ाया जाए तो उसका रिजल्ट कोई एक्स आता है, तो यह बढ़ाने की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या है, इन सब चीजों के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद उस पर अप्लाइड क्वेश्चन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन तो आराम से लग ही जाएगा। अगर हमने कहा कि 10% किसी संख्या में इंक्रीज कर दिया जाए, तो आप कहेंगे कि संख्या की मूल वैल्यू होती है 100 और 100 इसमें 10% बढ़ाएंगे तो वह हो जाएगा 110%। कोई संख्या 10% बढ़ाया गया तो वह 110 हो जाएगी। इसी प्रकार कोई संख्या को हम अगर 20% बढ़ा रहे हैं तो वह मूल संख्या की कितनी बढ़ जाएगी? 120%। 120% हो जाएगी। अब हम फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे, यानी कि भिन्न का मान लेंगे, तो हम बढ़ाएंगे। देखते हैं कि फिर कैलकुलेशन कैसे होता है, क्योंकि यह डाटा लंबा डाटा हो जाता है, इसलिए हम डाटा को छोटा रखेंगे ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब देखिए 10% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में? 1/10। तो आपके लिए डाटा भी छोटा हो गया और कैलकुलेशन करना भी आसान हो जाएगा। 10 रुपए में 1 रुपए की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 11/10, यानी कि 10 रुपए के समान है और 11 रुपए में आपने बेच दिया। कितने की वृद्धि किया था आपने? 1 रुपए की। यहां पर भी उसी प्रकार से है, इसकी वैल्यू 1/5। 5 रुपए में अगर 1 की वृद्धि करिएगा तो यह हो जाएगा 6/5। अब अगर कहा जाए आपसे कि किसी संख्या में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो यह हो जाता है 390। किसी संख्या में 30% की वृद्धि की जाए तो 390 हो जाता है। तो आप कहेंगे कि यह रिजल्ट 130 के बराबर है, क्योंकि अगर मैं इस संख्या को बढ़ा दूं 30% तो 130 हो जाएगा परसेंट। किसका? यानी कि 130% की वैल्यू इतना दिया है। आप ध्यान से देखिए, अगर हमने कहा कि कोई संख्या को 30% बढ़ा दीजिए तो आपने बढ़ाया 130 हो गया। अब कह रहा है बढ़ने के बाद वह 390 हो जाती है, यानी कि 130 का वैल्यू आपका 390 है, 390 यानी 390 है। अब यहां पर हम इस तरह से डाटा नहीं लिखेंगे, हम यहां पर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 3/10। 10 रुपए में 3 की वृद्धि कर दी गई तो ये हो जाएगा 13/10। अब 13 की वैल्यू आपको दिया है 390, तो ये कितना गुना है इसका? 30 गुना है। तो इसी प्रकार 30 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा मूल वैल्यू 300, यानी कि मूल मान कितना था? 300। 300 में 30% की वृद्धि किया गया तो ये हो जाएगा 390। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से हमारा डाटा छोटा हो जाता है, जिसके कारण हमको क्वेश्चन में एरर होने के चांसेस कम होते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी पर आधारित है। एक संख्या को 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, तो मूल वैल्यू बताइए, मूल संख्या बताइए। आप कहेंगे 16% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/25 होता है, 4/25 होता है। अब कह रहा है बढ़ाया गया है, इसमें प्लस करके बढ़ाया गया। तो जब 25 रुपए का सामान खरीदा गया और 4 रुपये प्रॉफिट लिया गया तो कितना बन जाएगा? 29/25, यानी 25 रुपए का सामान था, खरीदा गया 25 में और 29 रुपए में बेचा गया। अब 29 रुपए की वैल्यू आपकी 1914 है। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3×6 = 18, 6, और ये भी 66 गुना हो जाएगा। तो ये इसमें 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25×6 = 150, शून्य 15, और 25×6 = 150 और 165 है कहीं पर ऑप्शन।
1650। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से डाटा को छोटा करने की कोशिश करिए। जितना डाटा छोटा रहेगा उतना ही बेहतर तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी संख्या को 210 बढ़ाया जाता तो वह स्वयं की 137.5% हो जाती है। अब देखिए, किसी संख्या को ही बढ़ा दिया, परसेंट नहीं बढ़ाया, वो कह रहा है 210 बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 137 हो जाती है। तो आप जानते हैं कि 100% की वैल्यू 1 होती है, तो बढ़ने के बाद कितना बढ़ा है 37.5। 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट कर लेते हैं। 37.5 को क्या लिख सकते हैं, 75/2 लिख सकते हैं। हाँ, अब इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 करेंगे कि नहीं। 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो 3/8, 3/8 हो गया। अब देखिए 8 का समान था, 3 रुपए की वृद्धि किया, यही तो वृद्धि, और वृद्धि का मतलब है 210 रुपया, 210 रुपया ही तो जोड़ा था। 8 रुपए के समान में 3 की वृद्धि कर दी गई, तो वृद्धि ही तो लिखा गया है, कितना बढ़ाया गया 210, तो बस आ गया आपका आंसर 70। 70 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7×8 = 56, 560 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी संख्या का 85% 75 जोड़ा जाए, यानी 85% में 75 आप जोड़ देंगे तो परिणाम स्वयं वही संख्या हो जाती है। तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 85% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 17/20। आप ध्यान दीजिए कि 17 में क्या जोड़ेंगे कि 20 बन जाए, क्योंकि परिणाम स्वयं वही संख्या होती है। तो आप कहेंगे कि भाई 17 में मैं 3 यूनिट जोड़ देता हूं तो ये 20 बन जाएगा। कहेंगे 3 जोड़िए 17 में तो ये 20 बन जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि 75 जोड़ दिया गया तो मूल संख्या प्राप्त हुई, यानी कि 3 हमने जोड़ दिया तो मूल संख्या प्राप्त हो गई, और यही 3 की वैल्यू दिया है 75। तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई है तो इसमें भी 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 इंटू 20 इज इक्वल टू 500। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से कर सकते हैं इसको। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी संख्या का 58 सही 1/3 उस संख्या से घटाया जाता है तो 640 मिलता है। तो मूल संख्या का 131 सही 1/4% क्या होगा, यानी मूल संख्या का 131 सही 1/4% आपको ज्ञात करना है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, बात बन जाएगी। देखिए फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे इसको। अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो इसका मल्टीप्लाई करके सीधे फ्रैक्शन बना लीजिए। देखिए 5 या 15, 150, 3 8 24, 1 25, 175, 175/3 गुणे 100, ये बन गया आपका फ्रैक्शन में। देखिए 7 बार में जाएगा और ये 4, तो 7/12 आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है, इतना घटाया जाए, यहां पर सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। 12 में से 7 को घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है 640, तो ये फ्रैक्शन जो बनेगी 5/12 हो जाएगी। 12 रुपए का सामान है, 7 रुपया की हानि हुई तो कितने में बेचा गया उसको, 5 रुपए में। और यह 5 की वैल्यू क्या कह रहा है, कितना मिलता है 640, 640। तो यहां पर इसको काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 128। आप 12 गुणे 128, ये हो गया। अब कह रहा है 131 सही 1/4%। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, आराम से काम आपका हो जाएगा। 100% प्लस 31 सही 1/4%। अब कुछ समझ में आया, आप कहेंगे हाँ बड़े आराम से अब इसको लगा सकते हैं। 100% की वैल्यू 1, 31, 3 चौक 12 और 4 एकम 4, 1 5, 125/4 गुणे 100, यही तो है। 5 बार में जाएगा और 4, तो ये हो जाएगा 5/,
16। अब देखिए 16 5 21, यह फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन गई 21/16। तो कह रहा है इस मूल वैल्यू का 21/16 क्या होगा, यानी कि 12 गुणे 128 गुणे 21/16। तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 से इसको काटेंगे 4 तिया 4 दूना 8, तो 2 एकम 2। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 67 672 672 इंटू 3, 3 गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 3 सत्ते 21 के एक हाथ लगे 2 3 छक 18 2 20 200 2016। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नहीं तो एक तरह से और भी कर सकते हैं, देखिए यहां 96 बनेगा, 96 इंटू 21, 96 का दुगना करिए 20 में करिए, 96 का जब दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 192 192, एक जीरो लगा दीजिए और फिर 96 इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 6102 2016। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अप्रोच बेहतर रखिएगा तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी निश्चित संख्या का 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा। एक केवल डाटा खूब रखा है, बाकी इसमें कोई दम नहीं है। ध्यान से देखिए 1/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, हो गया काम खत्म। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां से ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1/16 1/16। तो क्या कह रहा है कि का मान इतना है, यानी कि इज इक्वल टू 179 और मूल वैल्यू कितना है ये 16 गुणे 179, यह आ गई आपकी मूल वैल्यू, बात आपकी बन गई। अब कह रहा है 3/4, इसका 3/4 निकालिए 3/4 का 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, इससे ये कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, तो 4 9 36 के 6 हाथ लगे 3 और 7 चौक 28 28 2 3 1 31, 4 एकम 4 3 7 716 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा 716। बस कैलकुलेशन करिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, आप यहां पर कैलकुलेशन भी ना करके यहां की वैल्यू से सेटिस्फाई करा सकते हैं। 4 9 36 यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, यहां पर 6 है लेकिन पॉइंट यहां नहीं बन रहा है, यानी कि यह ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, यदि बड़ी संख्या का 7.6% और छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे कहा दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, तो आपने कहा a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है और b है छोटा। अब a माइनस बी इज इक्वल टू 1020, यही दिया गया हमको, गिवन है। अब कह रहा बड़ी संख्या का 76, यानी a का 7.6% इज इक्वल टू b का 12.4%, यह दिया है। अब ध्यान दीजिए, अगर यहां पर दोनों तरफ परसेंट है तो परसेंट खत्म, कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ पॉइंट है तो पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी a बाई बी की 124/76। इस तरह से आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए, तो 4 एकम 4 4 9 36, 4 3 12 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 4 एकम 4 3 7 4 9 36, 31/19। अब कह रहा है इनका डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे कि इनका डिफरेंस है 12, और 12 यूनिट की वैल्यू इतना दिया है, कह रहा है 12 यूनिट की वैल्यू 1020, यही तो कह रहा है। ए और बी का डिफरेंस कितना है 12, और 12 यूनिट के बराबर इतना दिया गया है। तो पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 20 30 50 50,
और 50 की वैल्यू आपसे पूछा है, तो 1020 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको काटेंगे तो देखिए यहां पर वैल्यू आ जाएगी 25 और 2 छक 12, इसको काटेंगे 3, हाँ कट जाएगा। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 4, 6 सत्ते 42। तो आप ध्यान दीजिए, आप इसमें मल्टीप्लाई करने की कोशिश बहुत ज्यादा मत करिए। 7 पचे 35, जीरो के बाद 5 आएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें कहीं जीरो के बाद 5 है तो आप कहेंगे इसमें भी है और इसमें भी है, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट। अब देखिए 17 पचे 85, जीरो 85 के 5 हाथ लगे 8 और 17 दूना 34, 34 6 40 2 42, 4250। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो जैसा भी अप्रोच करना चाहे कर सकते हैं, बशर्ते कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। तो यहां पर जो यूनिट डिजिट भी मैच करा सकते हैं और आराम से इस तरह से अप्रोच भी कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर ए कह दूं कि 20 रखूं तो 17 दूना 34, तो भी 3400 बन रहा है। तो यह तो इससे छोटा ही है, जो वैल्यू आएगी वह 3400 से बड़ी आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें और लगाने की जरूरत ही नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल 520 है, यदि बड़ी संख्या का 4% कमी कर दी जाए और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो छोटी संख्या को बताना है आपको। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें सब्ट्रैक्शन था, उनका डिफरेंस, और इसमें क्या किया है, योग दे दिया है। आपने कहा कि a इज ग्रेटर देन b और a प्लस बी इज इक्वल टू 520, यही तो कह रहा है। बड़ी संख्या में 4% की कमी, 4% की कमी का मतलब a का 96% इज इक्वल टू b का 112%। चलिए परसेंट परसेंट कैंसिल आउट, a बाई बी कितना हो जाएगा आपका 112 बटे 96, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 7 बटे 6। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 7 बटे 6। बी किसको रिप्रेजेंट करता है, 6 को। ए किसको रिप्रेजेंट करता है, 7 को। इनका सम क्या होगा, सम यानी कि योग 7 6 13, और 13 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रही है, 52 को। ये 520 को, 13 चौके 52, 40 बार। अब कह रहा है क्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 6 को। 6 तो इसमें मल्टीप्लाई करिए, 6 गुणे 40, 6 चौक 24, 240 है कहीं पर ऑप्शन 240। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था, आप इसको भी आराम से लगा सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, सब प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होके आया हुआ है। अब देखिए, अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66.2/3% है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति का 30% की कीमत 1,25,000 है तो संपत्ति के 45% की कीमत ज्ञात करना है। क्वेश्चन को देखकर घबराइए नहीं, जैसे लैंग्वेज कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट करिए। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 66 से ही 2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न वैल्यू बनेगा वो 2/3 बनेगा। अब कह रहा है 3 रुपया की संपत्ति थी, उसमें अनुजा के पास 2 रुपया ही था, और 2 रुपए में भी 2 का 30% क्या था, ए इसकी संपत्ति 1,25,000 की वैल्यू है, यानी 2 के 30% की वैल्यू 1,25,000 है। अब देखिए यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से 5, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1,25,000। अब देखिए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1,25,000 गुणे 5, इसको 625 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यह क्या है, यह मूल संपत्ति है कि नहीं, मूल संपत्ति है 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई है। अब एक क्या कह रहा है, तो उस मूल संपत्ति की 45% आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिए 45/100
जीरो से जीरो कैंसिल आउट। आप ये बताइए, अब देखिए ऑप्शन चेक करिएगा, मल्टीप्लाई करना है आराम से कर सकते हैं 625 इंटू 45, लेकिन हम यहां पर ऑप्शन को देखेंगे कितना जीरो आएगा लास्ट में, एक जीरो, इसके अलावा जीरो नहीं बनेगा क्योंकि 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए जीरो फॉर्म नहीं होगा। तो एक जीरो किसमें है, देखिए इसमें 3 जीरो है, ये भी नहीं होगा, इसमें 2 जीरो है, ये भी नहीं होगा, इसमें 1 जीरो है, यही होगा, इसमें भी 3 जीरो है, नहीं होगा। तो बड़े आराम से ऑप्शन से भी इसको ऑप्शन मार्क कर सकते हैं और बेस्ट अप्रोच के साथ, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत आराम से हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक संख्या में 30% की वृद्धि की गई, फिर 25% की कमी की गई, फिर 25% की वृद्धि की गई। अब शुद्ध कमी या वृद्धि का निकटतम मान आपको बताना है। तो बहुत आराम से बता सकते हैं आप, एक की वृद्धि कर रहे हैं यानी कि 30 की वृद्धि जब करेंगे तो 3/10 हो जाएगा, यानी 10 रुपए में 3 की वृद्धि कर रहे हैं तो 13/10 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखिए। यहां देखिए 25 की कमी कर रहे हैं, 25% की कमी का मतलब 1/4, इसका फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न वैल्यू कितनी होगी, 1/4। 4 रुपए में 1 की कमी हो रही है यानी कि 3 रुपए में वो सामान बिक रहा है, तो वैल्यू आ जाएगी 3/4। अब फिर क्या करा, 25% की वृद्धि हो रही है, यहां पर इंक्रीज कर रहा है, तो 4 रुपए में खरीदा, 1 रुपए में बेचा, तो 5/4 हो गया। बस अब देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, कहीं कुछ कटने लायक है, 5 से काटिए, 5 दूना 10, और कुछ कटेगा नहीं, 13 तिया 39, और 4 चौक 16 दूना 32। अब देखिए कितना वृद्धि हो रही है, 7 यूनिट की। तो 1/7/32, 7/32 इंटू 100 किस पे निकालेंगे, ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू। ये ओरिजिनल वैल्यू है। अब ओरिजिनल वैल्यू में कितने की वृद्धि हो रही है, 7 की। 32 में खरीदा गया, 39 में बेचा गया, तो 7 की वृद्धि हो रही है। अब मूल वृद्धि निकाल लीजिए कि कितना परसेंट होगा। देखिए 13 तिया 39 और 3 टाइम्स जाएगा, और 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 लगभग 21.6 समथिंग आएगा। तो 21.6, तो 21 से इंक्रीज करेगा 22, इंक्रीज 22, यानी कि 21 से अधिक है तो 22 लेंगे, और ये मैक्सिमम होने के कारण सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू किसकी आएगी, 22 के करीब में। अप्रोक्स नियरेस्ट वैल्यू है 22% की, 22%। तो इस तरह से आप इसके निकटतम वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आप यहां थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो देखिए ध्यान से, यहां पर अगर आप 100 की बजाय 96 होता तो 3 बार में कट जाता। अगर मैं कहूं 7/32 गुणे 96, 100 की जगह पे 96 रखूं तो 3 बार में ये कटता, तो 7 त्रिक 21, 21 तो है ही, लेकिन 21 से भी ज्यादा आएगा, कितना, क्योंकि ये पॉइंट, ये 4 ज्यादा है, 4 यूनिट ज्यादा है। अब जो भी वैल्यू आएगी तो 21 से अधिक आएगी, तो सीधे 21 से अधिक वाला ये मार्क करिए, 22% इंक्रीज हो रहा है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एकदम निकटतम वैल्यू वाला ये भी है, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीजन का भी हम दोनों टर्म को देखेंगे, और दोनों इसमें लगा सकते हैं। देखिए एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि, फिर 14% की वृद्धि, और प्राप्त संख्या में 30% घटाया जाए, 30% की कमी की जाए, तो इसको फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं और इंक्रीज और डिक्रीज से भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, इस एक बार हम इन दोनों को लेकर कैलकुलेट करते हैं। तो 16 प्लस 14 प्लस 16 गुणे 14/100। अब शुद्ध इंक्रीजिंग क्या होगी, तो ये देखिए 20 10 30, 30 प्लस और 16 चौके 64, 4 6 16 एकम 16, और 4 20 22, 22 पॉइंट लगा दीजिए, यह वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32.24%। यहां तक सॉल्व करने के बाद शुद्ध वृद्धि कितनी मिली हमको, 32.24%।
अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट वाला टर्म क्या होता है। अच्छा, अप्रोक्सीमेशन मान पूछा है, तो मैं कहूं कि अगर मैं 24 को हटा देता हूं, 24 को हटा देता हूं, केवल 32 ले लेता हूं, तो मैं कहूंगा 32 वृद्धि हुई है, कमी कितने की, 30 की, माइनस 32 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए यहां पर ये हो जाएगा 2 माइनस, और ये हो जाएगा 96.6, जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 7.60, किसके करीब में है, 7.60, इंक्रीज, ऑप्शन नंबर, डिक्रीज नहीं है, हाँ डिक्रीज है ना, हाँ कम हो रहा है ना, निगेटिव वैल्यू है, यह ज्यादा कम हो रहा है, 9.6 का घाटा हो रहा है यहां पर, और शुद्ध जो घाटा हो रहा है -7.60 का, तो किसके करीब में, 7.60, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, लगभग 7% का। ये एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई हो और फिर 25% की कमी हो, फिर 15% की वृद्धि हो, फिर 20% की कमी हो, तो संख्या का शुद्ध कमी या वृद्धि प्रतिशत में बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, आराम से लगा सकते हैं। देखिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा, 2/5, 2/5 में यानी 5 रुपए में 2 की वृद्धि हो रही है, तो ये हो जाएगा 7/5 गुणे। अब आइए इसका काम खत्म, इसका देखिए कितने की कमी, 25 की कमी, 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 में 1 की कमी 3/4 गुणे, उसका भी काम खत्म। यहां देखिए 15, 15 की वृद्धि यानी 3/20, और 20 में 3 की वृद्धि 23/20 इंटू 20% की कमी 1/5 यानी 5 में 1 की कमी, तो ये हो जाएगा 4/5। बस अब शुद्ध मान निकाल लीजिए, देखिए कुछ कटने लायक है काटिए, नहीं तो काम खत्म कर दीजिए, 4 से 4 कैंसिल आउट, काम खत्म। देखिए 7 × 21 21, तो ये हो जाएगा 3, 2 रिमेनिंग बचेगा, और 23 दूना 46, 47 48 48, और यहां हो जाएगा 100 इंटू 5। अब 5 से इसको काटिए, 5 9 45, 5 9 45, 3 बचेगा, 5 36, 5 36, तो ये हो जाएगा बटे 100। कितने की कमी हो रही है, तो आप कहेंगे कि 3.40 की कमी हो रही है। कितने परसेंट की कमी हो रही है, 3.40 की कमी हो रही है, इसमें है कहीं पर 3.40 का डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से इस भारी भरकम सवाल को लगा सकते हैं। इसमें कुछ बहुत बड़ा गेम नहीं है, बस डाटा को रखना है और इसके फ्रैक्शन वैल्यू को रखेंगे, आराम से इस तरह से सेटिस्फाई कराएंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत बढ़िया अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बस केवल इसमें कैलकुलेशन मात्र है। देखिए एक संख्या x को पहले 35% बढ़ाया गया, फिर 5.5% घटाया गया, फिर प्राप्त की गई संख्या को 23 सही 1/3% बढ़ाया जाता है, तो संख्या मूल संख्या x की तुलना में 8,806 बढ़ जाती है, तो उस संख्या का 14 सही 2/7% ज्ञात करिए। इतना लंबा भारी भरकम दे देगा तो आप परेशान हो जाइएगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कितना भी लंबा चौड़ा दे, कॉन्सेप्ट तो देगा ही, बिना कॉन्सेप्ट से उठ के कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। और कॉन्सेप्ट हमने सीखा, अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूं तो इन परसेंट का कोई मतलब रहा नहीं। 35% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 होता है, 20 रुपए में 7 रुपया बढ़ा दिया गया, तो आ गया 27/20, 35% का गेम ओवर। चलिए आइए इनको देख लेते हैं, थोड़ा देखिए ध्यान से। 11.11 इज इक्वल टू 1/9 होता है, 11.11% बराबर 1/9 होता है, आपने पढ़ा भी है। अगर मैं कहूं कि पॉइंट मुझे इधर खसकाना है बाएं साइड में, तो मुझे 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 1/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.11% इज इक्वल टू 1/90 हुआ। आप कहेंगे दोनों साइड में 5 से
गुणा कर दीजिए बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 5.55% इज इक्वल टू 5/90 इज इक्वल टू 1/18। ध्यान से देखिए बन गया फ्रैक्शन। अब क्या कर रहा है, इतना घटाना है, 5.55 घटाना है, यानी 18 रुपए में से 1 रुपया सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। अब फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 17/18। इनका भी काम खत्म। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते। इस प्रकार प्राप्त की गई संख्या, ये संख्या मिली को पुनः 23 सही 1/13% बढ़ाना है। 23 सही 1/13% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/13। चलिए नहीं जानते हैं तो पहले लिख लीजिए, 23 सही 1/13%। देखिए 13 दूना 26, 13 13 तिया 39, 41 के शून्य, और 13 दूना 26, 4 30, 300/13 गुणे 100। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 3/13 आ गई। 3/13 क्या किया है, बढ़ाया है। 13 रुपए का सामान है, 3 रुपया फायदा लिया है, तो कितने में हो गया, 16 रुपये में उसने बेच दिया। तो यहां लिख दीजिए 16/13, बन गई फ्रैक्शन। बस अब देखिए मूल वैल्यू कह रहा है, मूल भिन्न, मूल वैल्यू जो मिली x, उसकी तुलना में 8,806 रुपया बढ़ जाती है। क्या, ये मूल ओरिजिनल वैल्यू है, ऊपर जितनी आई है रिजल्टिंग वैल्यू है, कितना बढ़ी है 8,806। तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बात बन जाएगी। देखिए 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 9 दूना 18, 9 तिरिक 27, 2 से काटेंगे 2। देखिए 17 छक्का 102 और 13 पचे 65, कितना बढ़ा, +37 बढ़ गया। तो यहां कह रहा है मूल संख्या से कितना बढ़ गई है, 102 हो गई है, 65 से 102 हो गई, कितना बढ़ी 37। लेकिन 37 यहां नहीं, 8,806 बढ़ी है। तो यही तो कह रहा है 37 की ही वैल्यू कितना दे रहा है, 8,806 रुपया, यही दे रहा है। हाँ, एक की वैल्यू कितनी होगी, 8,806/37। अब पूछा क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, तो 65 की वैल्यू क्या होगी, तो 65 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहां कह रहा है x, मूल संख्या आई ना, यहां पर आप 65 डायरेक्ट लिख दीजिए, 65 यूनिट की वैल्यू ये होगी। इसी 65 यानी मूल संख्या का 14 सही 2/7% निकालना है। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7। देखिए 14 सते 98, 200 और 100/7, तो 1/7 बनेगा, यहां लिख देते हैं 1/7। अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बात बन जाएगी। 7 से काटेंगे, ये 7 एकम 7, ये बनेगा 14, 7 एकम 7, 18, 7 दूना 14, 4 बचा, 7 पचे 35, 7 अट्ठे 56। अब देखिए 35 से काटेंगे तो 37 से यह कटेगा आपका 37 तिया 3 बार में, तो ये हो जाएगा 11, 8, 7 चौक 28, 34। आपकी वैल्यू आ गई 34 इंटू 65। अब कैलकुलेशन आया 34 इंटू 65 का। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो ध्यान से देखिए, 65 का 3 गुना कर लीजिए, 6 तिरिक 18, 180 और +15, 195, यानी कि 1950, और इसका 65 का 4 गुना करेंगे तो 260 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 6 5 11, 9 2 11, 1 2 2, 2210। ऑप्शन है कहीं पर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, 2210। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे टर्म थे जिसको आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं था, जैसे हमने यहां पर जितने भी कैलकुलेशन किया, ये आपको बताने के लिए। जैसे ही आप यहां देखेंगे ना, तो आंसर मार्क करेंगे, कहेंगे कि ये तो 1/18 की वैल्यू है, 1/18 की वैल्यू है। इसको देखते ही आप यहां पर पुट कर देंगे डाटा। ये देखिए 23 सही 1/3, 3 सही 1/13%। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस यहां कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब दूसरा चीज कि जब आप ऐसा कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए 34, एक और टर्म समझ लेते हैं। अगर आपके पास 34 इंटू 65 आया है,
तो डीएस कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। 6 5 11, 11 और 1 1 2 इंटू 4 3 7, 7 दूना 14, 4 1 5, डीएस कितना आएगा 5। तो जिसका 5 बन रहा है वही होगा। देखिए इसका 5 तो बन रहा है, ये हो सकता है। इसका देखते हैं 9, 7 2 9, इसका नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, तो 9, यह भी नहीं होगा। तो डीएस कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं इसको अप्रोचेबल बनाने के लिए। कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो डीएस कॉन्सेप्ट यूज करिए, फट से वहां तक पहुंच जाइए। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है नियत तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान करने के लिए बिल की राशि पर 12% की छूट दी जाती है। आपको अगर मान लीजिए 100 रुपया आपको भुगतान करना है, 100% या 100 रुपया आप ले लीजिए, 100 रुपया भुगतान करना है, 12 रुपए की छूट दे दिया। अब जमा कितना करना पड़ेगा आपको, 88 रुपया जमा करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति ने नियत तिथि से पूर्व जमा करके वो 2100 रुपए की छूट ले लिया, यानी कि जब समय पे जमा किया तो छूट कितना लिया, 2100 की, और यही छूट तो 12% के बराबर है। तो आप कहेंगे 12% रिप्रेजेंट करता है 2100, 2100। तो 88% की वैल्यू पूछेगा, कितना भुगतान की गई राशि, भुगतान की गई राशि बता दीजिए। भुगतान तो यही 88 रुपया ही किया है। 2100 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 12। देखिए 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 2 2, 3 7 21 और 15400 00 लगाइए, एक कितना है 15,400। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो इसको भी बड़े आराम से कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दो संख्याएं, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, चाहे वो एसएससी हो, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, वेरियस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन का, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आइए इसको समझ लेते हैं, बड़े आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए डाटा जैसा करता है उसी के अकॉर्डिंग काम करिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है, तो लिखिए एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से कितना, तीसरी संख्या हमने 100 मान लिया, कितना अधिक है 25%, तो 125 लिख लिया। कितना अधिक है 65%, 165 हमने लिख लिया। उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या है, इन दोनों में अनुपात क्या है, तो देखिए काट दीजिए। तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और पंचम 25 और 5 या 15, 5 या 15, 25:33 का अनुपात है कहीं पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको भी लगा सकते हैं आप। आइए इसी पर एक डिट्टो और क्वेश्चन है। देखिए दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या हमने कहा 100 है, कितना कम है 30%, तो ये 70 हो गई। ये कितना कम है 37%, तो ये 63 हो गई। अब क्या कह रहा है कि वह प्रतिशत कितना है जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में, ध्यान से रखना यहां पर जो फ्रैक्शन बनेगा हर में तुलना किया जाएगा, तुलना यानी कि तुलना से, किसी से जब तुलना कर रहा है तो डिनोमिनेटर में रहेगा। किसकी तुलना कर रहा है, पहली संख्या से, पहली संख्या से तुलना कर रहा है दूसरी संख्या की, तो यह रहेगा नीचे, यानी 70। कितना इससे ये कम है बी, तो आप कहेंगे 7, 7 यूनिट कम है, तो 7 यहां पर रख दीजिए, इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। आप देखिए 70 से ये कितना कम है, 10% कम है, क्योंकि 70 10% इसका 7 रुपया होता है, 7 रुपया घटाएंगे तो 63 रुपया मिल जाएगा, यानी 10% कम है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो जिससे तुलना करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, यानी कि हर में रखते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए बहुत आसानी होगी। आइए एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड लेते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। 100 ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 25। अब देखिए पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए,
पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। अब देखिए यहां पर 15 की वृद्धि किससे तुलना करा रहा है, 10 से तुलना करा रहा है, यानी कि 10 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। अगर 10 में 15 और ऐड कर दिया जाए तो वो 25 हो जाएगा। लेकिन अब कहा कि कितने प्रतिशत, तो इसका प्रतिशत निकाल लीजिए, कितना बढ़ा है 25, कितना बढ़ाना 25, और डिनोमिनेटर में होगा 100 इंटू 100, तो ये कट जाएगा। 150% अगर बढ़ा दिया जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 25। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कितना बढ़ाना होगा 150%। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 8 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12। 8 सही 1/3% को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1/12। 12 रुपए में 1 रुपए की कमी हो रही है, अर्थात 11/12 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, तीसरी संख्या से कम है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या हो गई 12 और ये हो गई 11। पहली संख्या से कितना कम है, 1 यूनिट कम है। तीसरी संख्या से पहली संख्या कितनी कम है, 1 यूनिट कम है। तो यहां पर इनका रेशियो 11/12 के रेशियो में हो गया। अब कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। बस काम हो जाएगा। लेकिन यहां देखिए तीसरी संख्या को 12 है और तीसरी संख्या यहां पर 16 है। अगर दोनों को इक्वल कर लें तो बात बन जाएगी। तो यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे टर्म में, तो यहां पर 3 से, तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 15 45 और ये हो जाएगा 48 और 44। अब आगे की तरफ थोड़ा देखते हैं। यहां तक तो काम खत्म। यहां पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, तो ये हो जाएगा 92/2, तो ये हो जाएगा 46 का औसत दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या 45 है, से कितना अधिक है। इससे तुलना कर रहा है, कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो फ्रैक्शन वैल्यू बन गई 1/45 इंटू 100 इज इक्वल टू 2.22%। ऑप्शन है कहीं पर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, इसको भी आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। बस डाटा को सेटिस्फाई कराइए, अपने आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दो टंकियां ए और बी, पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। देखिए ए और बी 6:5 के अनुपात में। क्या कर रहा है, ए में पानी की मात्रा के 30% की वृद्धि कर दी जाए। इसमें 30% की जब वृद्धि करेंगे तो 13/10, यानी इसको जब बढ़ाएंगे तो देखिए 130/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 13×6=78। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, पॉइंट लगाइए, 13×6=78 7.8, यानी कि 78 यूनिट इसमें बना। अब क्या कह रहा है, बी के पानी की मात्रा कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए दोनों टंकियों में समान हो जाए। बी को भी समान करना है, बी को कितना करना है 7.8 करना है, तो इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि इसको बढ़ाना पड़ेगा 2.8 बढ़ाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे 2.8 की वृद्धि जब करेंगे इसमें 5 इंटू 100, ये पॉइंट खत्म होगा, ये जीरो कैंसिल आउट, तो 28 गुना 56%, 56% की अगर इसमें वृद्धि करेंगे बी में तो 7.8 यूनिट पानी इसमें भी हो जाएगा, यानी बराबर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को केवल समझ लीजिए। अर्थमेटिक में सारा गेम लैंग्वेज का है, यदि लैंग्वेज समझ में आ गई तो बात आपकी बन जाएगी।
यदि ए बी से 28% अधिक है, 28% का फ्रैक्शन वैल्यू बना लीजिए, या तो डायरेक्ट आप लिख देंगे ए और बी से 28% अधिक है, यानी कि 128 हो गया। बी 100 है, ए 128, यहां कह रहा है बी से 128 अधिक है ये। अब दूसरे कंडीशन में क्या कहता है, सी ए और बी के योग से 25% कम है, सी की वैल्यू और ए प्लस बी की वैल्यू कितना कम है, 25% कम है, तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 100। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3:4 ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, a प्लस बी 4 यूनिट है, c 3 यूनिट है, यहां a प्लस बी अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 228 हो जाएगा। तो इसमें अगर पूरे टर्म में हम मल्टीप्लाई करें 57 से, 228, हाँ ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 5 7, ठीक। 57 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 228 और यहां पर हो जाएगा 150, 7 त्रिक 21, 171। अब ध्यान से देखिए, डाटा सेटिस्फाई हो गया यहां पर, a प्लस बी 228, a प्लस बी 228। अब a की वैल्यू 128, b की वैल्यू 100 और c की वैल्यू 171, तीनों वैल्यू मिल गई। अब देखिए यहां तक काम खत्म। अब कह रहा है c a से कितने प्रतिशत अधिक होगा, a से, a कहां पर 128, तो 128 को नीचे ले आइए, किससे कहां है कंपैरिजन, c से, c a से, c कहां गया 171, इससे घटाएंगे तो 8 3 11 और ये बचा 6 43 इंटू 100 काटते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 दूना 8, ये 25, 25 3 75 के 5 हाथ लगे 7, 25 3 75 के 5 हाथ लगे 7 और 25 चौके 100, 107 बटे 32, तो ये हो जाएगा 3 और 96 हो गया और ये 7 4 11, 115, फिर 3 तो 33 है कहीं पर, हाँ 33.3, ये 5 समथिंग आएगा, तो ये अप्रोक्स वैल्यू बनेगी 33.6 और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। जब अप्रोक्स मान आए तो आप देखिए फर्स्ट वाला डिजिट आप मिलाइए, जो परफेक्ट नंबर है वो परफेक्ट नंबर एकदम एग्जैक्ट आएगा, बाकी आप अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से आप रख दीजिए डाटा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 सेम उसी पर आधारित है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी का डिक्टो है। यदि ए बी से 40% कम है, तो देखिए ए बी से 40% कम है, तो हमने कहा कि इसको हमने कहा 100, तो ये हो जाएगा 60। आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए और आराम से लिख देंगे तो बेहतर रहेगा। इसको मिटा के हम लिख देते हैं कि 3:5 के रेशियो। 40% कम का मतलब यहाँ 100 बनेगा, यहाँ 60 बनेगा और 20 से काटिएगा, 20 3 60, 20 पंजे 100, यह आपकी वैल्यू आ जाएगी 3:5 के रेशियो। अब यहां देखिए सी ए बी का योगफल का 40% है, तो सी ए बी अगर 100 है तो सी 40 है, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 2:5 बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ए और बी दोनों 8 यूनिट बन रहा है, यहां तो 5 यूनिट है, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो बात बन जाए। तो यहां पर आप क्या करिए, 5 से गुणा कर दीजिए और यहां पूरे टर्म में 8 से गुणा कर दीजिए। देखिए यहां हो जाएगा 25 और यहां पर हो जाएगा 15, यहां पर 8 पंजे 40 और यहां पर 8 दूना 16। देखिए 25, 15 और 25 40 हो गया, ए और बी की वैल्यू 40 मिल गई। अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया, ए बी एंड सी वैल्यू पुट कर दीजिए, ए 15 है, बी 25 है और सी 16 है। अब क्या कर रहा है, बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है, किससे कंपैरिजन कर रहा है, सी,
और सी को लिख लीजिए डिनोमिनेटर हर में। अच्छा, बी सी से कितना अधिक है ना, तो ये अधिक है आपका 9 यूनिट इंटू 100। इसको काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 चौक 16, 4 पचसैया में, और ये हो जाएगा 9 टाइम जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 4, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 1/4%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आपने सॉल्व कर लिया। और इस तरह से हमारा ये पार्ट नंबर 2 खत्म हुआ। इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है वो सब प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप एक आध दो बार और लगाएंगे तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, लेकिन अगर आपको अप्रोच बेहतर है, यानी अप्रोच आपकी ने अच्छी की है, तो जाहिर सी बात है आप उस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं और अपने स्कोर को भी इंक्रीज कर सकते हैं।